हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आजकल मेरा दिमाग ऑटो पायलट पर चल रहा है। कुछ भी सोचता है, कुछ भी करता है। कल की ही बात है, रात में 2 बजे मेरी नींद खुल गई। थोड़ा आलस भी आ रहा था, लेकिन सोने का भी मन नहीं कर रहा था। उबासी सी आती है आपको, ऐसे करते हो आप, ऐसे करके करते हो और चुटकी बजाते हो। तो अब देखना, ये चुटकी बजाते ही मेरे दिमाग ने क्या सोचा। मेरे दिमाग में आया एक सीरियल, टीवी शो, जो मैं पहले देखा करता था, जिसका नाम था शरारत। अब रात में मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, वो शरारत वाला टाइटल ट्रैक। तो अब मैं वही गा रहा हूँ। शरारत टिंग निंग निंग निंग, शरारत टिंग निंग निंग निंग, शरारत रत रत। अब ये ओपनिंग टाइटल ट्रैक मेरे दिमाग में गूंजता जा रहा है। वो भी कब? सुबह के 2:30 बजे। तो मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे शरारत सर्च किया और ये टाइटल ट्रैक सुना पहले। और इसे सुनते ही मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया, नॉस्टैल्जिया वाले वर्ल्ड में। क्योंकि मैंने इसे अपने बचपन में देखा था, कई सारी यादें इस शो से जुड़ी हुई थी। वो एक एक करके मेरे दिमाग में आती जा रही थी। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, नॉस्टैल्जिक, कि मैं इस शो को फिर से देखूं, इसके सारे एपिसोड्स फिर से देखूं। नॉस्टैल्जिक फीलिंग इतनी आई, मैंने उसी टाइम में जाने कितने सारे एपिसोड्स देख लिए जो कि पड़े हुए थे यूट्यूब पे। तो सीरियल में बेसिकली होता क्या है कि एक जनरेशन है पूरी, नानी, उसकी बेटी और बेटी की बेटी, और एक सबसे ऊपर वाली सुपर नानी जो कि रानी देवी के नाम से जानी जाती है। वो इसमें तीनों उसकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले कन्वर्ट हुई थी परी में। और ये बेसिकली परी हैं जो कि परी लोक में रहती हैं। और इनके पूरे घर में राधा, जो कि एक परी है, उसका हस्बैंड है टीटू, वो फंसा हुआ है इन सब में। वैसे भी औरतों के साथ रहना एक अपने आप में ही चैलेंज है। और ये तो चार चार परियों के बीच में है, ऐसी औरतें जो जादू भी कर सकती हैं। ऐसे के बीच में ये फंसा हुआ है अकेला। अब बचपन में तो मुझे ये लगता था कि नानी इसमें सबसे बढ़िया सुपर कैरेक्टर है, जो कि अच्छा कैरेक्टर भी है। लेकिन आज जब मैंने ये फिर से देखा सीरियल या टीवी शो, तो मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि नानी ही इसमें सबसे ईविल कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि सब उल्टे काम, जो शरारत शुरू होती है एपिसोड्स में, वो नानी से ही होती है। शरारत का जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि ज़िया, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है, जो कि जिसकी एज 18 19 20 साल की होगी। लेकिन टीवी शो में उसे ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो हर एक काम में परफेक्ट है, कि वो कॉलेज में है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके भी स्ट्रगल है, ऑब्स्टेकल हैं और उसे पार करने हैं। जैसे कि उसकी एक कॉलेज में एक लड़की है पैम, वो उसको परेशान करती है, टीज़ करती है, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उसका एक लव इंटरेस्ट है जो कि है ध्रुव। वो उससे प्यार करती है लेकिन कहने से डरती है। तो यहाँ उसकी फ्रेंडशिप, उसका लव एंगल, सब कुछ स्ट्रगल कर रहा है। और ऊपर से जो उसके पास ये जादुई शक्तियाँ भी आई हैं, वो भी उसे यूज़ करनी नहीं आती। इसी वजह से ये कैरेक्टर रिलेटेबल कैरेक्टर है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी भी लाइफ ऐसी ही है, कहीं से सही, कहीं से गलत, कहीं से ऊपर नीचे कुछ, कहीं से इम्परफेक्ट। किसी की लाइफ ऐसी नहीं कि परफेक्ट हो। लेकिन मुझे पर्सनली जो कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा इस शो में, वो है शांति जी का कैरेक्टर, जो कि पड़ोसन है इन लोगों की। उनका जब भी कोई सीन आता है तो उसमें यही आता है कि वो हमेशा इनके घर में आएंगी,
कुछ ना कुछ मांगने के लिए। चाय ख़त्म हो गई, दूध है क्या, नमक मिलेगा क्या। तो उनका बेसिकली यही कैरेक्टर है पूरा। और उससे भी फ़नी क्या है कि इनके हस्बैंड को जब भी दिखाया जाता है तो उनके मुंह पर हमेशा ऐसे न्यूज़पेपर रखा रहता है। उनका अभी तक फेस रिवील नहीं किया गया, जो कि एक इंटरेस्टिंग पार्ट है।